हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिनमोय। द डार्क टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो बिना देर किए आज की कहानी शुरू करता हूं। शुरू करने से पहले दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, नवंबर 1999 में पाकिस्तान के एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर जिसका नाम है जंग, उस पेपर के ऑफिस में एक लेटर आता है। ये एक एनोनिमस लेटर होता है और ये लेटर जिसको एड्रेस किया होता है वो थे इस जंग न्यूज़पेपर के जो एडिटर इन चीफ, उनका नाम था जमील चिश्ती। उनको ये लेटर एड्रेस होता है। जब उन्होंने उस लेटर को खोलकर पढ़ा तो उसमें जो कुछ लिखा था वो सब पढ़ के उनके एकदम होश उड़ गए। वो एकदम पागल जैसे हो गए। उसमें जो कुछ लिखा हुआ था, वो लेटर एक जावेद इकबाल नाम के व्यक्ति ने लिखा था और उस लेटर में उसने कन्फेस किया था कि सन 1998 से लेकर 1999 के बीच, यानी कि सिर्फ एक साल में उसने पाकिस्तान के लाहौर में 100 बच्चों का खून किया था। आप सोच सकते हैं, अगर ये बात सच है तो ये जो जावेद इकबाल है ये दुनिया का एक मोस्ट प्रोलिफिक सीरियल किलर में से एक होगा। मोस्ट प्रोलिफिक मतलब जिसने सबसे ज़्यादा खून किए हैं। जावेद इकबाल ने उस लेटर में लिखा है कि उसने 100 बच्चों को मारा है जो कि 8 से 17 साल के बीच के हैं, और लाहौर में ही उसका एक घर है जिसमें उसने ये पूरा काम किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बच्चों का खून करना तो एक बहुत ही वायलेंट चीज़ है ही, उससे भी ज़्यादा गंदा काम उसने ये किया है कि उन बच्चों की लाशों को टुकड़े टुकड़े कर कर एसिड में गला दिया है उसने। उस लेटर में उसने बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स भी लिखे हैं कि वो बच्चे कौन थे, उनके नाम वगैरह, यहाँ तक कि उनके चप्पल के साइज भी उसने लिखे थे। अब जो जंग न्यूज़पेपर का जो एडिटर इन चीफ थे, उनको पता था कि अगर ये न्यूज़ बिना कोई प्रमाण लोगों के सामने बाहर आ गई तो एकदम पाकिस्तान में तहलका मच जाएगा। इसीलिए उस खबर को, उस चीज़ को पुष्टि करने के लिए उन्होंने अपने साथ एक कलीग को लिया और जो एड्रेस उस लेटर में लिखा हुआ था उस घर में गए। जब वो लोग उस घर में पहुंचे तो बाहर ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों को जब उन्होंने पूछा तो पड़ोसियों ने बोला कि यहाँ पे जो रहता था अभी वो नहीं है, तो आपको जाना है तो ऐसे ही आप दीवार फांद कर अंदर जा सकते हैं। तो ये जमील चिश्ती भाई ने फिर वैसा ही किया। वो वहाँ पे अंदर चले गए शायद ताला तोड़कर, और जैसे ही वो घर के अंदर गए उन्हें मतलब वो जो एक फीलिंग होती है वो फीलिंग आने लगी कि लेटर में जो कुछ लिखा हुआ था वो सब सच होने वाला है। क्योंकि घर के अंदर जाते ही एकदम से सड़ी हुई लाश की बदबू उनको आने लगी, और फिर जो केमिकल्स वगैरह, एसिड वगैरह की स्मेल उनको आने लगी। और जैसे ही थोड़ा और अंदर गए तो पूरा मामला साफ हो गया, क्योंकि अंदर जो कुछ चीज़ें रखी हुई थी वो चीज़ें शायद ये जो जमील चिश्ती है, जो एडिटर इन चीफ है, वो कभी भूल पाएगा अपने ज़िंदगी में। उस घर में दोस्तों बहुत सारे बच्चों के कपड़े, जूते, बाल वगैरह, पूरा घर ही बालों से भरा हुआ था, वो सब रखे हुए थे। फिर बहुत ही प्लास्टिक के बड़े बड़े कंटेनर्स थे जिसमें एकदम पर्टिकुलरली लिखा गया था कि इसमें एसिड है, इसमें जो बच्चों के लाशों के टुकड़े हैं। एक बहुत बड़ा ड्रम था जिसमें कई सारे लाशों के टुकड़े जो है वो तैर रहे थे, गल रहे थे वहाँ पे। आप सोच सकते हैं वो क्राइम सीन किस तरह का होगा। जो घर था उस घर का एड्रेस था 16B रवि रोड, लाहौर में ये एड्रेस है। अब ये सिर्फ उसने क्लेम किया है या सही में उसने खून किया है, इसका भी सबूत मिलना बहुत ज़रूरी है। और फिर जिन जिन बच्चों का उसने नाम लिया था जावेद इकबाल ने, तो ये जो एडिटर है उन्होंने भी पूछताछ की तो ये एकदम कंफर्म हुआ कि वो बच्चे मिसिंग हैं, बहुत दिनों से मिसिंग हैं और उनकी कोई भी खबर नहीं है। अब इस तरह की एक स्टोरी जो जब आएगी तब तहलका मच जाएगा। इस तरह की स्टोरी लिखने से पहले पूरा एकदम कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर झूठ बाहर आता है तो ऑब्वियसली कितना तहलका मच जाएगा। तो उन्होंने भी ऐसा किया, पूरी तरह से तफ्तीश करने के बाद ही स्टोरी को पब्लिश किया गया। जिस दिन ये स्टोरी पब्लिश हुआ था वो दिन था दिसंबर 3, 1999। फ्रंट पेज पे, जंग न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में ये खबर छपी थी कि इस आदमी जावेद इकबाल ने 100 बच्चों का खून किया था। और अगर ये बात सच है तो ये दुनिया का, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का एक मोस्ट प्रोलिफिक और वायलेंट सीरियल किलर है। उस खबर के साथ 57 जो लड़के थे, जितने भी बच्चों का खून हुआ था सभी के सभी लड़के थे, तो 57 बॉयज़ का फ़ोटो भी उस पेपर में छपा गया था। आप सोच सकते हैं कि सुबह जिन बच्चों का मतलब खो गए थे उनके पेरेंट्स जब ये न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और अपने बच्चे का फ़ोटो अगर उन्होंने वहाँ पे देख लिया तो उनकी क्या हालत होगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। जब न्यूज़पेपर दूसरे दिन आया स्टैंड्स में तब पूरा तहलका मच गया।
जितने भी शूज़, चप्पल या कपड़े जो जावेद इकबाल के घर से मिले थे वो भी पेरेंट्स को दिखाया गया और कई पेरेंट्स ने उनकी शिनाख्त भी की और वहाँ पे उन लोग रोने लगे। मतलब आप सोच सकते हैं कि पूरा जो मंजर है कैसा होगा। पुलिस ने फिर पूरा जो घर है जावेद इकबाल का वो खंगाल दिया। बड़े बड़े ड्रम्स मिले, प्लास्टिक के कंटेनर, और सभी के सभी में एसिड और लाशों के टुकड़े भरे हुए थे। एकदम एक तरह से मर्डर कासल बना दिया था पूरे घर को। अब उस केस में जावेद इकबाल ने ये भी लिखा था कि उसने कसम खाई थी कि वो 100 बच्चों का खून करेगा, तो 100 बच्चों का खून कर दिया उसने और अभी वो आत्महत्या करने जा रहा है। जो रावी रिवर है वहाँ पे कूद के वो आत्महत्या करेगा। तो पुलिस फिर उनके मतलब ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था इसको पकड़ने के लिए, उन्होंने पूरा रावी रिवर एकदम खंगाल दिया। जो डाइवर्स होते हैं उनको लाके यहाँ वहाँ ढूंढा कि इसकी लाश ही मिल जाए। लेकिन इतना सब पूरा इतना बड़ा मैन हंट होने के बाद भी जो जावेद इकबाल है वो नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही चालाक था। ये जो आत्महत्या वाली बात थी वो एक्चुअली उसका एक डिकॉय था, वो बचना चाहता था पुलिस से, इसलिए उसने ऐसी बात कर दी थी। फिर पुलिस को भी ये बात मालूम चलने में ज़्यादा देर नहीं लगी और उसके बाद पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा मैन हंट शुरू हो गया जावेद इकबाल को पकड़ने का। अब दोस्तों क्या हुआ कि पुलिस इसको नहीं पकड़ पा रही थी, क्योंकि कहाँ छुपा हुआ था इतना पुलिस को नहीं मालूम चल रहा था। उस समय शायद सीसीटीवी भी इतने ज़्यादा कॉमन नहीं होंगे। लेकिन पुलिस को 4 ऐसे लोग मिल गए, 3 या 4, जो इसके एकॉम्प्लिस थे, मतलब इसके साथी थे इसके क्राइम में, और वो भी एकदम टीनेजर्स ही थे, 17-18 साल के या 20 साल के होंगे। इस तरह के 3 लोग थे। पुलिस ने उनको पकड़ा और पुलिस के ऊपर बना प्रेशर इस तरह का था कि पुलिस ने उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, इतना ज़्यादा मारा पीटा कि उनमें से एक ने पुलिस स्टेशन से ही छलांग लगा के आत्महत्या कर ली। अब जब ये सब न्यूज़ बाहर आने लगे तो जावेद इकबाल एकदम डर गया और उसने सोचा कि अगर पुलिस इसको किसी भी तरह पकड़ लेगी तो उसको जान से तो मार ही डालेगी। इसीलिए उसने क्या किया, अपनी जान को बचाने के लिए 29 दिसंबर 1999 यानी कि मिलेनियम के सिर्फ 2 दिन पहले वो जंग न्यूज़पेपर के ऑफिस चला गया और वहाँ पे जाके उसने अखबार के जो एडिटर हैं उनके सामने उसने सरेंडर कर दिया। और वहाँ पे फिर उसका पहली बार इंटरव्यू भी लिया गया और उसी इंटरव्यू में जो भी सवाल पूछे गए, जो भी उसने कन्फेस किया, वही उसके जो अगेंस्ट सबूत बना जो अदालत में। और जितना भी कुछ उसने बोला, उसकी कहानी उस इंटरव्यू में बोली गई उसने, तब ये बात जाके क्लियर हुआ कि ये कौन है, ये किस तरह का, मतलब इसको इंसान कहना भी गलत है, इंसान नहीं है दोस्तों ये, और ये किस तरह का, मतलब एक हैवान बोल लीजिए आप इसको, मॉन्स्टर जिसको हम बोल सकते हैं, मॉन्स्टर है ये। और ये ऐसा क्यों बन गया, क्यों किया, सब कुछ खुलासा इसने उस इंटरव्यू में किया। इसने उस इंटरव्यू में ये भी खुलासा किया कि 100 बच्चों का तो इसने सिर्फ खून किया है, लेकिन कई और ऐसे बच्चे हैं और इसके विक्टिम्स हैं जिनका इसने बेरहमी से उनका मतलब रेप किया है। ये एक नंबर का जो पेडोफाइल है, वो भी पेडोफाइल भी ऐसा पेडोफाइल नहीं, एकदम जो एक्सट्रीम लेवल का जो पेडोफाइल हो सकता है, वायलेंट हो सकता है, उस तरह का ये पेडोफाइल है। इसका केस इतना ज़्यादा खतरनाक और मेसी हो गया था पाकिस्तान में कि उस समय पेरेंट्स का आक्रोश ऐसा था जिसका बेटा समझो खोया है और इसने अगर उसका कुछ नहीं भी किया है तो वो लोग भी डाउट कर रहे हैं कि इसी ने कुछ किया है। और जब इसका केस कोर्ट में चल रहा था तो एकदम हंगामा जैसा हो गया था इसको लिंच करने के लिए। पुलिस इसको हेवी एस्कॉर्ट दे के इसको लाने ले जाने लगी थी। अब दोस्तों इसका जो केस चला था वो भी काफ़ी फेमस हुआ था। इसके डिफेंस ने भी काफ़ी ट्राई किया इसको बचाने के लिए, क्योंकि जो चश्मदीद ऐसा कुछ नहीं था, मतलब विटनेस जो फिजिकल पूरा अच्छा विटनेस ऐसा कुछ नहीं था कि इसी ने ही ये सब किया है। लेकिन फिर भी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया और कई सारे 100 से ज़्यादा जो विटनेस है, एविडेंस है, ऐसे कलेक्ट किए जिससे ये प्रूफ होता है कि जो जिसका खून हुआ है वो लास्ट इसके साथ ही देखा गया है। कोर्ट में इसका भी देखिए, क्योंकि ये एकदम जो पिकुलियर जो सीरियल किलर्स के ट्रेस होते हैं वो ये दिखा रहा था। सीरियल किलर ज़्यादातर टाइम उनके ऊपर जब अटेंशन मिलता है मीडिया वगैरह का, पुलिस का, तो उनको काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। और ये भी ऐसे ही ट्रेस कोर्ट रूम में दिखा रहा था, टेंट्रम्स कर रहा था अलग अलग। जो जज है, जो वकील है, उनके साथ एकदम कैजुअल होके बात कर रहा था, जैसे इसने कुछ मतलब छोटा मोटा क्राइम कर दिया हो। एक बार वो जज से कुछ एक चना जो होता है, स्नैक्स होता है, वो सा मांगने लगा।
अलग अलग तरीके की एक कॉमिक मतलब कर रहा था, लेकिन इससे लोग ज़्यादा इरिटेट ही हो रहे थे। पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा वाले को भी पकड़ा, जो एक्चुअली ये जो लाशों के टुकड़े वगैरह होते हैं वो डिस्पोज करने में वो हेल्प करता था इसकी, तो उसको भी पकड़ा, उसका भी बयान लिया गया। वो भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सबूत रहा इसके जो कन्विक्शन है इसको प्रूफ करने के लिए। पहले तो जब वो अरेस्ट हुआ था, जब अखबार के ऑफिस में गया था, तब उसने कन्फेस कर दिया था, पूरे डिटेल में उसने कहा था कि उसने क्या किया है, कितने लोगों को मारा है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम में वो अपने कन्फेशन से दूर हट गया कोर्ट में, और इससे भी जो पेरेंट्स है, जितने भी लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। और पुलिस के लिए फिर सबूत और जुटाना, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग जो फिजिकल एविडेंस होता है उसको जुटाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, इसके घर से जो कपड़े जूते वगैरह मिले थे उनको आइडेंटिफाई किया गया। बहुत सारे लोगों ने, वही जो मैंने आपको बोला कि आई विटनेस बहुत थे, जिनको जो विक्टिम्स है उनके साथ इसको लास्ट देखा गया था। इसका जो ट्रायल है दोस्तों वो करीब 1 महीने तक चला, और अंत में इसके वकीलों का जज ने कुछ नहीं सुना और फैसला सुना दिया। और जो फैसला जज ने सुनाया वो भी किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं है दोस्तों। इसका जो सबसे करीबी जो एकम्प्लिस था उसका नाम था साजिद। तो जज ने फैसला सुनाया कि ये जो जावेद इकबाल है और ये साजिद, इन दोनों को पाकिस्तान के मीनारे पाकिस्तान करके जो प्लेस है वहाँ पे उनको फांसी दी जाए, और फिर इनके जो शरीर है उनका 100 टुकड़े किए जाए और उसको एसिड में गलाया जाए। जज ने ये फैसला सुनाया, क्योंकि मुझे लगता है शायद जज भी एकदम इमोशनल हो गए होंगे इस पूरे मामले को सुनकर या देखकर। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि ये सज़ा कंप्लीट हो सके, उससे पहले ही इसने और साजिद ने मिलकर जेल में ही खुदकुशी कर ली। जब इनके बॉडी की जो पोस्टमार्टम की गई खुदकुशी करने के बाद, तो पाया गया कि इनके बॉडी में कई सारे जो, जैसे किसी को पीटा गया हो, टॉर्चर किया गया, उस तरह के मार्क्स मिले। यानी कि हो सकता है जेल अधिकारियों ने या फिर दूसरे कैदियों ने इसकी जम के धुलाई की हो, इसी वजह से डर के मारे इसने आत्महत्या कर ली हो। एक और भी रीज़न हो सकता है इसकी पिटाई करने का, वो था कि जब ये जेल में था तब ये किसी एक विदेशी एनजीओ के साथ मिलके इस केस को मतलब झूठा साबित करने के लिए पूरा कोशिश कर रहा था, खुद को जेल से बाहर निकालने के लिए। और आज तक दोस्तों इस तरह का केस पाकिस्तान में कभी नहीं आया है। 100 बच्चों का हत्यारा, एक सीरियल किलर, वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक सीरियल किलर इन साउथ ईस्ट एशिया। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि इसने ऐसा किया क्यों, या फिर ये जावेद इकबाल जो था वो कौन था और ये ऐसा क्यों बन गया, सीरियल किलर क्यों बन गया। अब इसके पीछे जो कहानी है उसको जानना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसी से हमको मालूम चलेगा कि ये ऐसा मॉन्स्टर मतलब इस दुनिया में कहाँ से पैदा हो गया। अब इसकी कहानी ऐसी है दोस्तों, ये इसका जो परिवार था, जिस परिवार में इसका जन्म हुआ था, वो काफ़ी एक बड़ा और जो पैसे वाला परिवार था, बिजनेसमैन फैमिली में ये पैदा हुआ था। पैसे वगैरह की कोई भी कमी नहीं थी इसको। इसके 5 भाई थे, 4 बहनें थी, बड़ा परिवार था। और ये लाहौर के ब्रेंद्रेथ रोड करके एक इलाका है शायद, तो वहाँ पे ये लोग रहते थे। अब इसके इतने सारे भाई बहन थे, लेकिन बाकी शायद नॉर्मली थे, लेकिन ये पता नहीं किस वजह से ये एक्चुअली नॉर्मल बच्चा नहीं था। बचपन से ही ये बहुत ही शैतान था, जो एकदम इधर उधर कर देता था, सामान हल्ला वगैरह करता था, कंट्रोल में ही नहीं आता था इसके पेरेंट्स के, इस तरह का ये था बचपन में। वो एक बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाला लड़का था, किताब वगैरह बहुत ही पढ़ता था और डायरी लिखता था हमेशा। इसके जो भाई बहन थे, बाद में इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि बचपन में इसका जो बिहेवियर है वो इतना ही वियर्ड था कि इसको मतलब हार्ड टू एक्सप्लेन है, एक्सप्लेन भी करना मुश्किल है उस बिहेवियर को। कभी कभी उनके भाई ने बोला है कि कभी कभी ये किसी ट्रांस में चला जाता था, ट्रांस जैसे स्टेट में चला जाता था, और फिर अपने परिवार वालों को बोलता था कि इसके पीछे लाइन में खड़े हो जाए। इस तरह की हरकतें ये करता था, ऐसा करता था जैसे किसी आत्मा घुस गई है इसके अंदर। अब दोस्तों ये जो जावेद इकबाल है ये एक्चुअली एक होमोसेक्सुअल है, गे है ये, और ये जो चीज़ है ये एक रियलिटी है जो इसके घर वालों को पता था, लेकिन वो लोग बहुत कंजर्वेटिव लोग थे, वो ये इस चीज़ को मतलब मानने के लिए तैयार नहीं थे। पता तो है उनको, यहाँ तक कि उनको क्या, पूरे जो उसका एरिया है सबको पता था कि ये एक होमोसेक्सुअल है, लेकिन इसके परिवार वाले ये मानने को ही तैयार नहीं थे। काफ़ी सालों बाद ये धीरे धीरे फिर बड़ा हुआ। एक जो फ़कीर बाबा होते हैं
उस तरह के किसी ने इसके परिवार वालों को बोला था कि अगर इसकी कभी शादी करा दी जाए तो ये और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा इसका सिचुएशन, और इस परिवार में मतलब बहुत ही गलत चीज़ें होगी अगर इसकी कभी शादी हो गई तो। अब ये मैं तब की बात बोल रहा हूँ जब 1970s 80s का टाइम था, और वहाँ पे अगर कोई ओपनली बोलता है कि वो होमोसेक्सुअल है, गे है करके, तो ये एकदम टैबू चीज़ थी उस समय। इवन मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में भी वो उस समय ऐसा था। तो हमारे तो ये पाकिस्तान, इंडिया, फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में उस समय अगर कोई ऐसा बोलेगा तो उसकी मतलब अच्छा नहीं होगा, उसका जो मेंटल स्टेट है उसके लिए, और उसकी फैमिली भी उसको अलग नज़रिए से देखती है। अब ये एक रीज़न हो सकता है कि जावेद इकबाल के मन में ऐसा ख्याल आया होगा कि लोग उसको अलग नज़रिए से देखते हैं, और उस चीज़ से इसके अंदर जो गुस्सा था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होगा। ऐसे ऐसे तो ये बड़ा हो रहा था दोस्तों, लेकिन हालत तब ज़्यादा ख़राब हो गई जब ये अपने 20 साल के ऊपर ये हो गया। जब इसकी उम्र 20 साल के ऊपर हो गई तो ये ओपनली जो इसके आसपास इलाके के छोटे बच्चे थे, लड़के थे, उनको ये छेड़छाड़ करने लगा, उनके साथ सेक्सुअली बिहेव करने लगा। तो सबको मालूम चल गया कि होमोसेक्सुअल तो ये है ही, और ऊपर से ये एक पेडोफाइल है जो मतलब बच्चों को पसंद करता है। इस तरह का ये इंसान है। जब ये 20 साल या उसके आसपास का था तो ये बच्चों से दोस्ती करता था, उनको पैसे वगैरह देता था और उनसे फेवर्स लेता था, अलग अलग तरह के फेवर्स आप समझ सकते हैं। इसके कई पेन पेल्स भी थे, क्योंकि वो इंटरनेट के पहले का ज़माना था। अलग अलग मैगजीन में पता नहीं कहाँ कहाँ से ये लोग पेन पेल्स बनाते थे, और फिर वो उनको पैसे देता था, और उनकी जो तस्वीरें हैं अलग अलग मतलब पोजीशंस में, उस तरह की तस्वीरें ये खरीदता था और उनको पैसे देता था। जिस जगह पे वो लोग रहते थे यानी कि ब्रेंद्रेथ रोड में, उस जगह पे ये जो जावेद इकबाल है एकदम इनफेमस हो गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लड़कों को जो छोटे बच्चे हैं उनको ये सेक्सुअली एब्यूज़ कर चुका था। और उस रास्ते के हर घर में ये बात मालूम थी कि जो जावेद इकबाल है एक चाइल्ड प्रीडेटर है। उसकी पूरी फैमिली, जावेद इकबाल की फैमिली, इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन अंदर अंदर पता था कि ये है करके, इसके अंदर बहुत ही भारी गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को इग्नोर करते जा रहे थे। कई लड़कों को सेक्सुअली एब्यूज़ करने के बाद भी जब कोई भी कंप्लेन करता तो पैसे वगैरह खिला देते उनके पेरेंट्स को। तब इसका जो हिम्मत है वो और ज़्यादा बढ़ गया। ऑब्वियसली जैसे अगर कोई क्रिमिनल है, पहला क्राइम करके बच गया, तो दूसरा करने के लिए उसके पास हिम्मत आ जाती है। तो इसके मामले में भी ये हुआ, और ये तो कितना ही एक वायलेंट आदमी था ही। साल 1990 में इसने एक बच्चे को जो सिर्फ 9 साल का था, उसको किसी तरह से ल्यूर करके वो अपने घर पे लेके आया। वहाँ पे उसका शारीरिक शोषण इसने किया। फिर उस बच्चे के पेरेंट्स ने पुलिस में कंप्लेन कर दी, और पहली बार इस जावेद इकबाल को अरेस्ट किया गया। लेकिन फिर इसके घर वालों ने पुलिस और उस बच्चे के पेरेंट्स को भी पैसे वगैरह खिला के कुछ करके मतलब इस केस को एकदम दबा दिया। अब ये जो इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट की वजह से जावेद इकबाल के जितने भी भाई वगैरह थे वो इससे बातचीत करना, मतलब इसके साथ जो कनेक्शन है वो बिल्कुल कट कर दिए। और इसके बाद परिवार ऐसा ही बिखर गया कि जितना भी प्रॉपर्टी था उनके फादर के पास वो सब एकदम बंटवारा हो गया उनका प्रॉपर्टी का। और कुछ 5-6 भाई थे तो सबके हाथ में अलग अलग आया। तो ये जावेद इकबाल है, इसके पास भी बहुत सारे पैसे आ गए थे इस बंटवारे की वजह से। अब इसके बाद जावेद इकबाल ने क्या किया, इसकी ये जो अट्रैक्ट होता है ये बच्चों के प्रति, जो टीनेजर्स के प्रति, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था। फिर ये अपने परिवार से बिल्कुल हट गया। उसके पास जो पैसे आए उससे उसने अपने लिए एक घर बनाया, और एक जो स्टील का कुछ कारखाना, ऐसा फैब्रिकेशन का ऐसा कुछ उसने खोला। और इस कारखाने में, इस दुकान में वो सिर्फ ऐसे टीनेजर्स को रखता था, और ऐसे लड़कों को रखता था जो कि रनअवे है, कहीं से भाग के आए हैं, या फिर काम चाहिए कुछ भी करके पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, तो ऐसे लड़कों को वो भर्ती करता। और एक तरह से दोस्तों ये बिजनेस उसने पैसों के लिए नहीं बल्कि खुद का एक ये जो टीनेजर का एक हरम बना दिया था उसने। मतलब इस फैक्ट्री को बहुत सारे वर्कर्स थे और सबको ये मतलब शोषण करता था सबका, और उनकी मदद से ही और दूसरे बच्चों को इस चीज़ में घसीटता, उनका शोषण करने के लिए उनको ल्यूर करता अपने घर की तरफ। और इसका ये जो पूरा खेल था, ये खेल उसका चल रहा था। वो ऐसे बच्चों को अपने घर में रख लेता, अपनी गाड़ी में उनको घुमाता। और इन बच्चों को भी क्या चाहिए,
खेल वगैरह, थोड़े बहुत पैसे मिल जाए, हो सकता है ड्रग्स का भी मामला हो सकता है। तो इस तरह का वो अपने घर में मतलब इतने सारे जो ये टीनेजर्स है उनको रखता था, पैसे वगैरह कपड़े वगैरह देता था, लेकिन उनका शोषण भी पूरी तरह से करता था। ये जो चीज़ है पूरी कहानी, इस कहानी से जो जॉन वेन गेसी की कहानी है, जो अमेरिका का सीरियल किलर था, जिसके घर के नीचे से 33 लड़कों की लाशें मिली थी, कंकाल मिले थे, उसकी याद आती है। उसने भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोला था जिनमें जितने भी ये रनअवे थे लड़के थे उनको भर्ती करता और उनका ही शोषण और खून करता था। खैर, इसकी कहानी यहाँ तक तो चल रही थी और यहाँ तक आपको ये भी मालूम चल गया कि एक पेडोफाइल है और ये बच्चों का मतलब रेप वगैरह तो कर ही रहा था और अपने घर में पूरा इस तरह का एक माहौल बना के इसने रखा था, लेकिन अभी तक इसने खून नहीं किया था। अब ये खून क्यों करता है और इतने बच्चों का खून क्यों किया इसने, ये आपको आगे मालूम चलेगा। एक बार इसने क्या किया, एक 15 साल के मालिश करने वाले एक लड़के को कहीं से लेके आया, फंसा के अपने घर में लेके आया, फिर उसका शारीरिक शोषण किया और फिर ये दूसरे किसी कमरे में जाके सो गया। फिर जब उस 15 साल के बच्चे को होश आया तो उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि रात को, आधी रात को वो जावेद इकबाल के पास गया और किसी एकदम भारी ऑब्जेक्ट से इस जावेद इकबाल की एकदम अच्छी तरह से पिटाई की, बुरी तरह से इसकी धुलाई की। इस बच्चे ने उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि ये करीब 20 दिन तक कोमा में रहा। एकदम बुरी तरह से इसको मारा और उसका जॉ ब्रेक हो गया, स्कल ब्रेक हो गया। 20 दिन तक ये कोमा में रहा, लेकिन फिर भी ये बच गया दोस्तों। और इस घटना के बाद उसके जो अंदर जो मॉन्स्टर था वो पूरी तरह से बाहर आ गया। उसको इतना गुस्सा आया कि किसी ने उसको कैसे ऐसा उसको असॉल्ट कर दिया। तब उसने सोचा कि मतलब अभी वो खून करना शुरू करेगा, किसी बच्चे को छोड़ेगा ही नहीं बल्कि खून करना वो शुरू कर देगा। एक और भी वजह है जो इसने अपने इंटरव्यू में बोला है, वो ये है कि ये जो इसके साथ जो असॉल्ट हुआ उसके बाद वो अपने घर से अपनी माँ के साथ किसी दूसरे घर में रहने चला गया। और फिर इसकी ये हालत देख के इसकी माँ मतलब रोज़ रोती थी और रोते रोते उसकी माँ भी शायद डिप्रेस हो गई। ऐसा करते करते उसकी माँ गुजर गई। इससे पहले कि ये पूरी तरह से ठीक हो जाए इसकी माँ गुजर गई। और तब इसने अपने इंटरव्यू में कहा है कि उसको इस चीज़ से बहुत मतलब धक्का लग गया जावेद इकबाल को कि उसकी माँ इतना सैड हो गई ऐसा करके। तो उसने कसम खाई कि वो उसकी माँ जो रोई है, उसने कसम खाई कि वो 100 बच्चों की माँओं को रुलाएगा। तो इसके लिए उसने 100 बच्चों का खून किया। मतलब क्या ही एब्सर्ड ये सब स्टेटमेंट है दोस्तों। और दोस्तों अब इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए जावेद इकबाल ने 3 इसके जो एकदम ट्रस्टेड साथी थे, वो भी बच्चे ही थे, वैसे बच्चों को अपने साथ लिया और 1998 से लेकर 1999 के बीच एक ही साल में इसने 100 बच्चों का किडनैप किया, टॉर्चर, रेप और खून करके उनके पूरी लाशों को एसिड में गला दिया। और आप एक बात देखिए दोस्तों कि 100 बच्चों का खून करने के बाद भी इसको पुलिस नहीं पकड़ पाई। ये जाके जब ये सरेंडर हुआ तब जाके ये पकड़ा गया। और कितने दुख की बात है। इसका एक और रीज़न ये भी है कि जितने भी बच्चों का इसने ये खून किया, ज़्यादातर बच्चे जो रनअवे थे, इनके पेरेंट्स कहीं और थे, ये भाग के वहाँ पे आए थे। पेरेंट्स को भी पता नहीं था कि ये लोग खो गए हैं। और कुछ पेरेंट्स ने पुलिस में कंप्लेंट की भी, तो कहने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन पुलिस ये सब मामले में ज़्यादा ध्यान देती नहीं है। तो इसी वजह से 100 बच्चों का खून करके बच गया। और बहुत ही वायलेंट केस है दोस्तों ये। इस केस के बारे में कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी है। एक डॉक्यूमेंट्री भी आई है शायद जिसको बैन कर दिया गया है, पता नहीं क्यों। कई सारे जो विशेषज्ञ है इन मामलों में, उन्होंने कहा है कि ये जावेद इकबाल जो ये आदमी था, ये वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट चाइल्ड प्रीडेटर था। यानी कि पेडोफाइल तो हैं बहुत सारे, लेकिन उनमें भी लेवल होता है कि कौन कितना है। तो ये एकदम उसके एकदम अल्टीमेट लेवल में है। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पेडोफाइल है ये। खैर दोस्तों, यही कहानी थी इसकी, इस खूंखार सीरियल किलर जावेद इकबाल की। होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आगे बने रहिए ऐसे और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।